सऊदी के विदेश मंत्री की भारत यात्रा को लेकर ये डिटेल इंफॉर्मेशन इस वक्त सामने आ रही, जो जी न्यूज ब्रेक कर रहा है। तनाव के बीच भारत की यात्रा, अनिमेश रथ, क्या जानकारी? अनुवेश, भारत पाक तनाव के बीच जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि जो सऊदी के विदेश मंत्रियों की भारत यात्रा को लेकर इंफॉर्मेशन है। अनुवेश, तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की भी यात्रा का प्रोग्राम रहा है सऊदी के विदेश मंत्री का। सऊदी अरब जो कि भारत का करीबी सहयोगी है और सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते अच्छे रहे हैं, और ऐसे में सऊदी के विदेश मंत्री की भारत यात्रा की जानकारी मिल रही है। अब इसकी डिटेल्स आनी बाकी है। तनाव के बीच भारत की यात्रा उन्होंने की है और पाकिस्तान भी उनके जाने का कार्यक्रम रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन आपको अपडेट बता दें, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, ये 3 अहम शहर हैं पाकिस्तान के जो धमाकों की आवाज से गूंजते नजर आए हैं। नूर खान, मुरीद और शोरकोट एयरबेस पर हमला हुआ है, ये पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है। पाकिस्तान ने आखिरकार अपना एयरस्पेस बंद किया क्योंकि भारतीय सेना ने कहा था कि वो सिविलियन एयरक्राफ्ट को कहीं ना कहीं शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, ह्यूमन शील्ड बना रहा था। इन सब के बीच नापाक ऑपरेशन बुरयान उल मरसूर से लॉन्च किया गया पाकिस्तान की ओर से। इस ऑपरेशन को लेकर के भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस ऑपरेशन के बारे में सोशल मीडिया पर अगर चेक करें एमके सिंह सर, तो ये पता चल रहा है, इन सब की भी एक बड़ी खबर आ रही है। राजौरी में धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है, राजौरी में धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है, नौशेरा सेक्टर में फिर से फायरिंग हुई है। निधि, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, और साथ ही साथ देखिए पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी लगातार, और जिस ऑपरेशन का चंदन आप जिक्र कर रहे थे उस पर हम बात करते हैं। अभी हाल ही में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। एमके सिंह सर, इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के साथ भारत के 3 शहरों पर नाकाम अटैक करने की कोशिश भी हो गई, और देखिए हमारे जो अटैक थे कितने कामयाब रहे वो आपने देख लिया है जी। और जहां तक ये बात है, इन्होंने ऑपरेशन का जो नाम दिया है उसका मायने है इम्पेनिट्रेबल वॉल, यानी बुलंद दीवार। और ये ऑपरेशन पहले लीबिया में चला है, आईसिस से सिरते को जब उन्होंने छुड़ाया था उसका भी यही नाम था ऑपरेशन का। चलिए, अभी की बात यह है कि जो 10 बजे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें डिटेल्स दी जाएंगी किस प्रकार से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है और एक एक चीज का जवाब हमारी सेना किस प्रकार से दे चुकी है। सिंह साहब, यहां पर पाकिस्तान को यह समझने की जरूरत है कि उनके जो भी हथियार हैं, उनके ड्रोन्स, उनकी मिसाइलें बॉर्डर पर ही रोक ली जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से टल गई है। जो 10 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही थी उसे फिलहाल टाल दिया गया है। अनुवेश, क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो 10 बजे भारतीय सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी वो अभी कुछ देर और के लिए टाल दी गई है। जैसे ही उसके बारे में और अपडेट मिलेगा हम अपने दर्शकों को बताएंगे, बट फिलहाल ये हम बता सकते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस पर पूरी डिटेल बताई जाएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान में कल अलग अलग हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना भारत ने बनाया, क्योंकि भारत सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान लगातार पिछले कई दिनों से एस्केलेट कर रहा है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर हमने ब्रेक की, सऊदी अरब के विदेश मंत्री के भारत दौरे की जानकारियां मौजूदा तनाव के बीचों बीच सामने आ रही है। कार्यक्रम तो उनका पाकिस्तान का भी है, इस पर क्या इंफॉर्मेशन आपके पास, अनुवेश रथ? सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत में आए थे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुलाकात की थी, एफएस के साथ भी मुलाकात की थी। वो एक स्पेशल संदेश लेके आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। सऊदी अरब के राज परिवार से एक स्पेशल मैसेज लेके आए थे। उसके बाद वो पाकिस्तान भी पहुंचे। उनका बेसिकली डी एस्केलेट कराने का एक मैसेज था कि इस वॉर को, इस जो ऑपरेशन चल रहे हैं ऑपरेशन, उनको डी एस्केलेट कराने का एक मैसेज था। लेकिन उसके बावजूद कहीं पे भी अभी डी एस्केलेट होते हुए चीजें नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल डी एस्केलेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ओर से लॉन्च किया गया है, ये आईसिस के खिलाफ चलाया गया था। और सरदाना साहब, बड़ी दिलचस्प बात है कि एक आतंकी देश पाकिस्तान ये ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है जो कि आतंकियों के खिलाफ चलाया गया था, जो कि खुद आतंकी देश है। बिल्कुल, ये एक विडंबना है, एक या क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कि जो चीज़ एक अगेंस्ट टेररिज्म के लिए था और वही टेररिज्म को पनपना जो सपोर्ट देता है देश, वो उसने ऐसा ऑपरेशन का नाम रखा है। लेकिन इसका कोई ज़्यादा भारत पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है,
ये ऑपरेशन अपनी उनकी ये नाम ये सारे ऑपरेशन अपनी उनकी जो डोमेस्टिक जनता है उनको बताने के लिए है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई कर रहा है और कुछ नहीं है। इसलिए वो कुछ यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और नहीं होंगे। बिल्कुल, और इन सब के बीच मौलाना मुनीर को यह समझना चाहिए सिंह साहब कि उनके घर पर उनके बैकयार्ड में रावलपिंडी में धमाके हो रहे हैं। उनकी राजधानी इस्लामाबाद जो है वहां के लोग दहशत में हैं क्योंकि वहां भी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से टारगेट हो रही है। भारत ने अपनी रेंज दिखा दी थी, भारत ने अपनी रीच दिखा दी थी, जबकि पाकिस्तान के हथियार भारत की सरहद को पार नहीं कर पा रहे, फिर भी मिस एडवेंचर करने को यहां पर तैयार दिखता है पाकिस्तान। इन सब के बीच हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार जुड़े हुए हैं। जम्मू में अगर बात की जाए सिविलियन टारगेट्स को यहां निशाना बनाया गया है रजत, और ऐसे में भारत की ओर से किस तरह की तैयारियां हैं? तौर पर लगातार पाकिस्तानी कोशिश है कि सिविलियन एरियाज को टारगेट कर नुकसान जो है पहुंचाया जा सके। वहीं अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए न सिर्फ जम्मू सेक्टर से बट साथ ही साथ नौशहरा, राजौरी, पुंछ, अखनूर और साथ ही साथ सांबा, कठुआ से लगातार जवाब जो है वो दिया जा रहा है। हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है वो की जा रही है ताकि पाकिस्तान की जो नापाक कोशिशें हैं, जो नापाक साजिशें पाकिस्तान रच रहा है सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की, मासूम लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की, बिल्कुल ब्रजेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी खबर हमने ब्रेक की, सुबह 5:45 की जो प्रेस ब्रीफिंग साउथ ब्लॉक की थी इंडियन आर्मी की, वो 10 बजे होती है, 10 बजे टल के अब अगला समय सामने आएगा। अब तक की जो पूरी रिस्ट्रेन्ड एक्शन है भारतीय सेनाओं का पाकिस्तान पर और जो पूरी अप्रोच रही है उस पर ये ब्रीफिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार ब्रीफिंग रीशेड्यूल होती हुई इंतजार जारी है। कब होगी ब्रीफिंग?